यह जाति एक वर्ण व्यवस्था भौतिकवाद से उठकर अध्यात्मवाद की ओर इशारा करता है और यह सारे व्यवस्था हमारे प्रकृति एवं शरीर को आधार मानकर श्रेष्ठ पद, ज्ञान, समरसता एवं सद्गति प्राप्त करने की है। परंतु कुछ स्वार्थी लोगों के समूह ने इसे अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों में भेद करना आरंभ कर दिया। जो अध्यात्मवाद के अभिन्न अंग हैं उसे भौतिकवाद में मिश्रण कर जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था अध्यात्म में शरीर का जो श्रेष्ठ अंग होता है वह मस्तिष्क होता है, जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। मनुष्य की भुजा जो स्वयं की रक्षा करने के लिए सक्षम है, मनुष्य का पेट जो पूरे शरीर को चलाने के लिए उत्तरदायी है, और हमारे पैर जो पूरे शरीर का भार उठाकर जहाँ मस्तिष्क कहे वहाँ लेकर चलता है। इस सिद्धांत को परिवर्तित करके शरीर के चारों भाग के लिए 4 जातियों की स्थापना की गई। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है, जो रक्षक है वह क्षत्रिय है, और जो उदर भाग से वैश्य का निर्माण एवं पैर से शूद्र जाति के रूप में सामाजिक कुरीतियों का प्रचार प्रसार किया और बिना मेहनत किए समाज में सम्मान और सारे भौतिक सुख एवं सब कुछ मिल जाए, और यह व्यवस्था सदियों तक चलने वाली प्रथा में बदल गई। अपने और अपने पूरे वंशजों के हित के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई जो आज भी चली आ रही है, और इस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए नाना प्रकार के अवधारणाओं का समावेश किया गया। जैसे हिंदू धर्म में शूद्र कौन है। हिंदू समाज में इस्तेमाल किया गया शूद्र शब्द एक उचित नाम बिल्कुल नहीं है। यह कम और असभ्य वर्ग के लोगों के लिए एक विशेषण है। यह जनजातियों और समूहों जिनमें आम कुछ भी नहीं था, बल्कि वे संस्कृति की एक निचली स्तर पर थे कि विविध और विषम संग्रह की एक सामान्य उपनाम है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र कौन है। मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, अर्थात जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। बाद में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बनता है। मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण की संतान यदि अयोग्य है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी का शूद्र बन जाती है। परंतु जो राजसीय जीवन व्यतीत कर चुका है वह सेवक कैसे बन सकता है। इसलिए अपनी योग्यता एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए समाज में छल एवं बल के द्वारा पूरे समाज को ईश्वर के नाम पर डराकर यह व्यवस्था लागू की गई। वेदों के अनुसार शूद्र कौन है। शूद्र भारत के पारंपरिक वर्णों या सामाजिक वर्णों में चौथा और सबसे निचला, पारंपरिक रूप से कारीगर और मजदूर। यह शब्द प्रारंभिक वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। रामायण काल में शूद्रों की स्थिति क्या है। इस युग में शूद्र छोटे सेवक वर्ग के रूप में उभरते हैं। इस वर्ग में ऐसे आर्य और अनार्य थे जो पराजित थे। उनमें से कुछ शूद्र वैदिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते थे क्योंकि वे कबीलाई समाज के अंग थे, जिसके अंतर्गत सभी तीनों उच्च वर्ग आ जाते थे। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनके विद्रोह से बचने के लिए उनके मुखियाओं को कुछ निम्न अधिकार दिए जाते थे जिससे उनके राज्य सुचारू रूप से चल सके। गीता के अनुसार कौन है शूद्र। शूद्र पहले वह जन समुदाय हुआ करते थे जो भारत के मूल निवासी एवं प्राकृतिक संसाधनों की सेवा एवं रक्षा करने वाली जाति थी, जो अपनी प्रजा को प्रसन्न और एक समान रखती थी। परंतु विद्रोहियों के आक्रमण से स्वयं की सुरक्षा न कर पाने के कारण उन्हें अपमानित एवं उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अमानवीय शब्दों का प्रयोग हुआ। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी। भगवत गीता के अनुसार शूद्र कौन। जो अपने कर्म से दूसरों की सेवा करने का काम करते हैं वह शूद्र कहलाते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि
शूद्र वर्ण का होकर भी कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण से उच्च कर्म करता है तो उसका स्थान ब्राह्मण से ऊपर है। शूद्र को पढ़ने का अधिकार कब मिला? 1834 में उनके भारत में एक समतावादी शिक्षा नीति लागू कर दी। तभी से सभी भारतीयों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिल गया। लॉर्ड मैकॉले ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कई स्कूल खुलवाए। उन सभी स्कूलों में जिसने लड़कियां समेत शूद्रों को भी शिक्षित किया जाता था और इन सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इसके पीछे की एक मुख्य कारण यह भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी कई कारखानों की स्थापना की जिसमें कुछ पढ़े लिखे मजदूरों की आवश्यकता थी जो उनके कारखानों में बेहतर काम कर पाएँ। अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए यह शिक्षा नीति अपनाई थी। जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। जाति प्रथा की उत्पत्ति अथवा शुरुआत के लिए बहुत सफाइयाँ दी जाती हैं। कहा जाता है कि अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति और प्रतिभा के अनुरूप संपूर्ण मानव समाज 4 वर्णों में बटा है। कुछ लोगों में उन आध्यात्मिक तथा बौद्धिक प्रतिभाएं हैं, कुछ लोग बहादुर, युद्ध की क्षमता है, कुछ उत्पादन के योग्य हैं जो सत्ता और आर्थिक संसाधनों पर शाश्वत अधिकार रखना चाहते हैं। जैसे कि अरस्तु कहता है, कुछ लोग आदेश करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ पालन करने के लिए। पहले प्रकार के शासक बन गए और दूसरे गुलाम। वैदिक युग में जातियां स्वाभाविक रूप से पेशे पर आधारित थीं और व्यवसाय परिवर्तन संभव था, लेकिन आगे जाकर यह असंभव हो गया। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रम विभाजन को इस तरह लागू किया गया कि ब्राह्मण अथवा पुरोहित और क्षत्रियों को उत्पादन के कार्य से हटा दिया गया और यह केवल वैश्य और शूद्रों के मत्थे मढ़ दिया गया। इस परिभाषिक तथ्य से यह स्पष्ट होता है अपने स्वार्थी सुख भोग के लिए ब्राह्मणिक समाज ने कैसे कूटनीति चाल चली और उनकी एक पूर्ण व्यवस्था बनाई गई। राजा को शक्तिशाली हुआ करते थे, उनसे लड़ पाना असंभव था, इसलिए ब्राह्मण ने राजा को राज करने दिया गया। पर उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता भर दी गई जिससे राजा होते हुए भी ब्राह्मणों के अधीन रहे और राजा अपनी जनता एवं समाज को नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसे सरलता से यह समझ सकते हैं, मेहनत करे दलित और शूद्र जाति के लोग और उसकी पूरी मेहनत का फल का उपयोग करे ब्राह्मण। वैश्य और राजा तो अपना कर्म करते थे और उसका उपभोग स्वयं करते थे, परंतु दलित एवं गरीब का हक लूटने वाला केवल ब्राह्मण ही है। वैदिक काल में भी किसी भी प्रकार के काम को अपवित्र नहीं माना जाता था। वैदिक काल में चर्मकार भी कारीगरों में शामिल थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों और योद्धाओं ने अपना प्रभाव जमाने के लिए इन्हें घृणा का पात्र बना दिया गया। इस प्रकार द्विजों को नागरिक और शूद्रों को अनागरिक कहा गया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए श्रम निषिद्ध कर दिया गया। इसलिए ब्राह्मण के लिए हल चलाना और हाथ से काम करना वर्जित था। धीरे धीरे शारीरिक श्रम के लिए उच्चतर वर्गों की घृणा इतना बढ़ती गई कि वे शारीरिक श्रम में लगे लोगों को अछूत समझकर घृणा करने लगे। वर्ण व्यवस्था के द्वारा क्षत्रियों को किसानों से लगान और व्यापारियों एवं कारीगरों को कर के रूप में धन वसूलने का अधिकार मिल गया, जिससे वे अपने पुरोहितों और कर्मचारियों को नगद भुगतान करने में समर्थ हुए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से धातु के सिक्के प्रयोग में आ चुके थे और खासकर ईसा पूर्व 200 से ईसा पूर्व 300 की अवधि में इसका आम व्यवहार हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों किसानों और कारीगरों द्वारा दिए गए करों, उपहारों और श्रम पर जीवन यापन करते थे। इसलिए कभी कभी इन दोनों के बीच हिस्सा पाने के लिए झगड़े हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े वैश्यों और शूद्रों के विरोध का सामना करने के लिए निपटा लिए जाते थे। अर्थात ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के बीच लड़ाई होने पर यह अपने आपसी मतभेद स्वयं निपटा लेते थे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ताकि यह बात वैश्य एवं शूद्रों तक पता न चले कितना व्यवस्थित कार्य करते थे और हम सब इसे समझ ही नहीं पाते। इस सब तथ्यों को पढ़ने एवं समझने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है, शूद्र एवं दलित कहे जाने वाले लोगों के पास ज्ञान, बुद्धि और बल तीनों प्रचुर मात्रा में होती थी।
परंतु किसी मानसिक डर के कारण उग्र नहीं होते थे, क्योंकि वह बहुत से ऐसी वस्तुएं होती थी जिसके बारे में वह अनजान होते थे, और यदि कोई शूद्र जाति के लोग इसका विरोध करते तो उनके ही अन्य साथी के द्वारा सहयोग न मिल पाने से ब्राह्मणों के द्वारा दबा दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी, और ब्राह्मण संभावित खतरों को जानकर उन्हें शिक्षा एवं धन इकट्ठा करने के अधिकारों से वंचित रखा गया। यदि उनके पास ज्ञान एवं धन की पर्याप्त उपलब्धता हो जाती है तो वह ऐसी कठिन परिश्रम के द्वारा अर्जित धन को उच्च कुलीन कहे जाने वाले ब्राह्मणों को नहीं देते और उनकी अय्यासी खत्म हो जाएगी। इसी डर के कारण पहले और आज भी ब्राह्मण कभी नहीं चाहते कि गरीब वर्ग के सहयोग के लिए कोई खड़ा हो, और जो खड़ा हो जाता है उन्हें किसी प्रकार के लालच देकर अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। जैसे आजकल के जनप्रतिनिधि, बस यही व्यवस्था है। जो हमारे अपने लोग इस प्रसंग के सार को समझ पाए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, एक बड़ी जनशक्ति को दबाए रखने के लिए अज्ञानता एवं गरीब होना आवश्यक है, और यह अपनी स्थिति से उबर न पाएँ, इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं का डर है। हम शारीरिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं, परंतु मानसिक रूप से जो गुलामी हमारे आत्मा के अंतःकरण में छप चुकी है उसे मिटा पाना अत्यंत कठिन है। इस तथ्य को समझें और जो हमारे लिए स्वयं समाज के लिए उचित हो, इस कार्य में अपना योगदान दें। यदि हमारे पास जल, जंगल और ज़मीन नहीं रहेगी तो हम किसी भी प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए अपने लोगों का साथ दें और सबको आगे बढ़ने का मौका दें। स्वयं समझे, अनुभव करें और दूसरों को भी यह बातें शेयर करें। इसी के साथ आज का कथा प्रसंग समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। परमपिता परमेश्वर आप सबको सदा सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।